आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं? आशा करता हूं खुश होंगे या खुश नहीं भी हैं तो अब खुश हो जाइए, क्योंकि आप सर के पास आ गए हैं और सर सदैव खुश ही रहते हैं। आज हम लोग आपसे बात करने ही आया हूं और इसमें कोई पढ़ाई लिखाई वाली बात नहीं करूंगा, सामान्य आपसे बात करूंगा। और मूल इस वीडियो का पर्पस ये होगा कि मैं आपको कुछ ऐसे मूल मंत्र बताऊंगा जिसमें से कि आप सफलता के काफी पास पहुंच जाएं। हालांकि सफलता आपकी मेहनत पर ही निश्चित करेगी, आप कितना मेहनत कितना संघर्ष करते हैं। लेकिन उस मेहनत और संघर्ष तो कई लोग कर रहे हैं, हजारों विद्यार्थी कर रहे हैं। क्या मुख्य बातें ध्यान रखनी है जिससे कि आप 2025 को जो आपका नववर्ष है उसको सही दिशा में लगा सके, सही तरीके से लगा सकें, और जो महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखनी है वह भी रख सकें। इसी उद्देश्य से मैं आपको यहाँ 10-15 मिनट की जो भी वीडियो होगा उसमें वार्तालाप करूंगा और कुछ मूल मंत्र बताने वाला हूं जिससे कि आप लोग सफलता सुनिश्चित कर सकें और कैसे आपको अगले लक्ष्य के प्रति बढ़ना है वो कर सकें। मैं शिक्षक हूं, इसलिए इस मुद्दे पर बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरा आपको सहायता करना, आपके लिए मार्गदर्शन करना, आपको कुछ जितना योगदान हो सके वो करना मेरा मूल कर्तव्य है। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैं इस पर बात कर रहा हूं, वरना और कुछ भी आपसे मुद्दा लेकर के आता। लेकिन आप सभी जीवन में सबका एक प्रयास होता है कि मैं सफल हूं, मैं एक अच्छे स्तर पर पहुंच सकूं और जिससे कि वहां पर पहुंच करके मैं कुछ समाज सेवा कर सकूं और अपना जीवन खुशी से व्यतीत कर सकूं, क्योंकि यावत जीवे सुखम जीवित। मैं यही बात कहूंगा, यही आप चार्वाक का सिद्धांत फॉलो कीजिए, ठीक है। और धर्म अर्थ विरोधेन कामम सेवेत, ये आप कौटिल्य का करिएगा, ठीक है, फॉलो। अब देखो बात मैं क्या करने वाला हूं, बात ये कह रहा हूं मैं, हम लोग हर वर्ष जब नया वर्ष आता है तो कुछ लक्ष्यों को सोचते हैं कि हम इस वर्ष से ये करेंगे, इस वर्ष से ये करेंगे, लेकिन धीरे धीरे एनर्जी कम होती है। ये स्वाभाविक है, मेरी भी होती है, आपकी भी होती है। मैंने भी पिछले वर्ष आपको बताऊं, इसी लेक्चर को मैंने 2023 में डाला था कि नववर्ष मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। उस समय में पहली बार अपना चेहरा दिखाया था यूट्यूब पर, और तभी मैं आया था 2023 में, 1 जनवरी को ही आया था। 2024 में भी मैंने कुछ नया किया, 2025 आया है, तो क्या नया करना है और क्या आगे कैसे करना है। सर्वप्रथम आपको मैं जो कहता हूं सदैव कि एक आप जिस दिशा में जाना है उस दिशा में सबसे पहले आपका एकदम क्लियर तौर पर लक्ष्य निश्चित कर लीजिए। हाँ, ये जरूर है कि कई प्रकार की जॉब्स आ रही हैं और उसमें अलग अलग वो आते हैं, लेकिन आप ये पहचानिए अपनी क्वालिटी कि आप किस चीज में ज्यादा परफेक्ट कर सकती हैं। देखो निश्चित तो कहीं भी नहीं है, ये बात ध्यान रखिए आप। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आप जैसे मुझसे कोई कहे कि आप किस क्षेत्र में ज्यादा जल्दी सफल हो सकते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि मेरा बैकग्राउंड संस्कृत से अच्छा रहा है और मैं संस्कृत में मेरा मास्टर रहा है और संस्कृत मुझे आती भी काफी अच्छी है। संस्कृत के विषयों का भी नॉलेज में मुझे है, संस्कृत पढ़ाने का है। यानी कि मैं टीचिंग लाइन में जाना चाहूं तो 1 साल के अंदर टीचिंग लाइन में कहीं जॉब कर सकता हूं। हालांकि मुझे करना नहीं है सरकारी जॉब, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं ना, मेरा प्रयास रहेगा। हालांकि प्रयास है उस तरफ कि एक बार जॉब लगे और छोड़ दिया जाए। पुनः मैं ये कहूंगा आपसे आगे कि तो आप निश्चित करिए अपनी बातों को, आप स्वयं जानते हो, इसको कोई शिक्षक नहीं जानता है। सर्वप्रथम आप यह चिंतन और विचार करिए कि आप किस और ज्यादा जल्दी सफल हो सकते हैं, क्योंकि छोटी भी सफलता आपको एक मोटिवेशन प्रदान करती है और अगली सफलता के लिए एक तेल का काम करती है, एक मोटिवेशन का काम करती है, एक उत्साह का काम करती है। ये उत्साह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि जीवन में आपको पिछली सफलताएं मिली है तो आगे के लक्ष्य आप आराम से निर्धारित करते हैं। ये मैंने भी अपने जीवन में देखा है। हम कई सारी असफलताएं मुझे भी मिली हैं, कई सारी सफलताएं मिली हैं, कई सारे एग्जाम नहीं निकले हैं, कई सारे मेरे भी निकले हैं। तो ये सब होता रहता है, जीवन का चलेगा। लेकिन मोटिवेशन आपको क्या करता है जब आपको सफलता मिलती है, तो पहला आपको क्या करना है, एक लक्ष्य निश्चित करना है। पहला मेरा ध्यान रखिए, मेरी कविता भी है, एक ही तू लक्ष्य रख, दृढ़ संकल्प मजबूत रख, लक्ष्य कारण सहित रख। कि कोई कारण हो बड़ा कि ये इसलिए करना है, लक्ष्य कारण सहित रख, लक्ष्य पर ही अड़ग रह। मन भटकता लक्ष्य से तो लक्ष्य कारण याद कर। भाई क्यों इसमें आए थे, लक्ष्य के कारण को याद करो। तो इस तरीके से एक लक्ष्य आप बनाओ, है ना।
अब लक्ष्य के बाद जैसे कि यदि आपको यूजीसी नेट जेआरएफ करना है तो उसके लिए आप प्रॉपर मेहनत करिए, यूपीएससी करना है उसके लिए करिए, एसएससी करना है उसके लिए करिए, रेलवे में जो आपको दिख रहा वो अपनी क्षमताओं के अनुरूप ये है। दूसरा, ऐसा भी निश्चित कर सकते हैं कि जैसे यूजीसी नेट है 6 महीने में नहीं होगा, 7 महीने में होगा, 8 महीने में होगा, लेकिन होता जरूर है ना। यूपीएससी है हर साल होता है, पीसीएस है थोड़ा इधर उधर होते हैं लेकिन होते हैं। मास्टर की जब 1 साल में नहीं आएगी, 1.5 में नहीं आएगी, 2 में आएगी, लेकिन आएगी जरूर यदि आप तैयार कर रहे हैं अच्छे से। रियल कंपटीशन बहुत कम है, रियल में कंपटीशन बहुत कम है। कंपटीशन किस चीजों और क्यों ये कम है, मैं उसके भी कारण बता देता हूं। क्योंकि आजकल इतनी आपको चीजें आ गई हैं सोशल मीडिया पर या कहीं पर या जीवन में समस्याएं कि बच्चे दिग्भ्रमित हो जा रहे, कर ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए कंपटीशन ज्यादा नहीं है असली वाला, लगे जरूर लोग बहुत ज्यादा हैं क्योंकि जनसंख्या पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन असली कंपटीशन नहीं है लेकिन इतना नहीं है कि आप सफल नहीं हो पाएंगे, आप जॉब नहीं प्राप्त कर पाएंगे, कर पाएंगे, लेकिन उसके कुछ मूल सिद्धांत हैं। वो ये पहला सिद्धांत तो मैंने बता दिया यही कि एक लक्ष्य निश्चित कर लीजिए और उस पर बहुत ही अच्छे तरीके से आपको संघर्ष करना है, मेहनत करनी है। हाँ, साथ में और भी यदि आगे जाते हैं और उसी से जुड़ा हुआ एग्जाम है, जैसे मास्टर का एक दे रहे तो दूसरा मास्टर का आ गया तो ठीक है। अब ऐसा मत करिए एक तो मास्टर के लिए लगे हैं, एक एसएससी के लिए लगे हैं, एक रेलवे के लिए लगे हैं, एक यूपीएससी के लिए लगे हैं, हर दूसरा एग्जाम दे रहे। ऐसा मतलब मेरी नजर में कम करिए, पेपर दीजिए लेकिन ऐसा नहीं कि हर 1 महीना इसका पढ़िए, 1 महीने इसका, 1 महीने उसका, 1 महीने उसका। हाँ, विषय संबद्धता जहां पर हो, सिलेबस कॉमन टाइप का लगे, वहां पर थोड़ा कर सकते हैं, करना भी चाहिए। दूसरा, कौटिल्य की बात याद रखो। कौटिल्य, मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूं, ये कौटिल्य की बात बताने आया हूं या अन्य लोगों की बात बताने आया हूं, वे लोग पहले ही कह चुके हैं। विद्या विनय हेतु इंद्रिय जयः, इस लाइन मैंने अभी बोली थी, नहीं बोली थी तो अब सुन लीजिए। विद्या और विनय का हेतु इंद्रिय जय है। गीता में बार बार आया उल्लेख कि जो अपनी इंद्रियों को संयमित कर लेता है वह लक्ष्य के नजदीक हो जाता है। कौटिल्य तो यहां तक कहते हैं कि कई राजा ऐसे हुए हैं जैसे दांडक के और कराल राजा काम वासना में ज्यादा लगे रहे और बर्बाद हो गए। राज्य पाठ यदि आपके पास है और सड़ शत्रु हैं तो आप निश्चित तौर पर असफल होने के चांस ज्यादा हैं। इसलिए दुर्योधन को भी किरातार्जुनीयम में आपने देखा कितारी सर्वर्ग जयेन मानवीम अगम्य रूपम पदवीम प्रपत सुना, कि अगम्य रूपम पदवीम प्रपत सुना। उसने क्या किया कि 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लिया और मनु द्वारा निश्चित जो शासन प्रबंधन की नीति थी उसका अनुसरण कर लिया और उस पर गमन किया। तभी एक दुर्योधन जैसा व्यक्ति भी अच्छे से राज्य का चला रहा है। इसका मतलब यह है कि यदि सफल होना है या आगे बढ़ना है तो इंद्रिय जय, 6 शत्रुओं पर विजय सर्वसे जरूरी है। कारण क्या है, सीधे सीधे शब्दों में बताऊं, आपको जितने भी अपने लक्ष्य के प्रति जो निश्चित किया है बाधाएं आती हैं उनको दूर करना है। जैसे चार्वाक कहता है कि सुख को प्राप्त करने में जितने भी कांटे आते हैं, दुख आते हैं, उनको दूर कर दो। जैसे हम मछली खाते हैं तो मछली के कांटे दूर कर देते हैं, धन से भूसी अलग कर देते हैं। कहता तद्यथा मत्यालति ससलकान सकंटकान मत्स्याल मत्यति। तो वही बात मैं यहां बता रहा हूं। आप यदि काम प्रेम मोहब्बत में ज्यादा संलिप्त हैं तो इसको कम करिए या बंद ही करिए, लक्ष्य का पहला। दूसरा, इंद्रियों को संयम करके 8 से 10 घंटे के लिए कहीं भी लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए। या लाइब्रेरी नहीं करना है तो कहीं भी 8 से 10 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। 2 शिफ्ट में 8 से 10 घंटे कर लीजिए। एक शिफ्ट में 5 घंटे पढ़ रहे, दूसरे में 3 घंटे पढ़ रहे हैं। निश्चित पढ़िए और रेगुलर 1 साल पढ़िए, जो भी पढ़ रहे हैं 2 साल पढ़िए। आप यदि ऐसा करते हैं, इंद्रियों को संयम करके 8 घंटे 7 घंटे बैठते हैं और डेली पढ़ते हैं, तभी आपकी सफलता निश्चित है। और कई लोगों को इसमें आर्थिक समस्या भी आती होगी कि कमाना भी है, करना है, तो 5 घंटे पढ़िए,
और 5 घंटे काम करिए, लेकिन रेगुलर पढ़िए, निश्चित पढ़िए। आपको 1 साल में नहीं 2 साल में सफलता मिलेगी, लेकिन मिल जाएगी यदि आप रेगुलर 5 घंटे प्रॉपर दे रहे हैं। ऐसा भी है, क्योंकि आर्थिक कारक बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जो बाधाएं आती हैं स्टूडेंट को सबसे ज्यादा, तो वही मैं बता रहा हूं। अब इसके बाद क्या ध्यान रखना है, तो मैंने क्या बताया, अपनी इंद्रियों पर संयम कीजिए। जितनी भी उस लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधाएं आ रही हैं उनको दूर करने का प्रयास करिए। और दूर ऐसे ही होगा कि आपको उसको मैनेज करना होगा, उस पर चिंतन करना होगा, बात करना होगा अपने मेंटोर से। मेंटोर मतलब किसी शिक्षक के निर्देशन में अध्ययन करिए, और किसी भी शिक्षक के निर्देशन में जब आप अध्ययन करेंगे तो उससे बात भी कर पाए ऐसा शिक्षक कोई खोजिएगा, जैसे कि बात कर पाए, वो जो आपको सुझाव दे रहा है उसको माने। यदि कोई समस्या आती है तो वो आपको समाधान करने का प्रयास करे, और जब कोई ना मिले तो मैं हूं आपके लिए, मुझसे कर लीजिएगा, ठीक है। और वैसे भी मुझसे करना चाहे तो बिल्कुल करिएगा। अब देखिए, इसके बाद एक मुझे जो संस्कृत साहित्य का 8-10 श्लोक ऐसे हैं जो बहुत संस्कृत वाग्मय के पसंद आते हैं, जिसमें से एक श्लोक है जो कि आप लोगों को समझाना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं उसको बता रहा हूं। और याद रखिए, आपकी स्क्रीन का पेपर ये श्लोक आ जाएगा। अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या, चाणक्य का ये श्लोक है, कौटिल्य का, चाणक्य नीति में आया है, और भी कई जगह पर आया होगा, मुझे मालूम नहीं, लेकिन श्लोक यही है कि अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या, हजारों शास्त्र हैं, हजारों ग्रंथ हैं, हजारों विषय हैं, हजारों सब्जेक्ट हैं। पॉलिटी है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, रीजनिंग है, मैथ है, संस्कृत वालों को कहें तो दर्शन है, साहित्य है, काव्य प्रकाश है, ये है वो है, दुनिया भर के सब्जेक्ट हैं। अनंत शास्त्र हैं, अनंत पेपर हैं, अनंत एग्जाम हैं, बहुलाश्च विद्या, और बहुत प्रकार की विद्याएं हैं, बहुत प्रकार के ज्ञान हैं, बहुत प्रकार की चीजें हैं। ये सब तो बहुत हो गया, लेकिन अल्पम च कालो, समय थोड़ा सा है, अल्प है, समय आपके पास थोड़ा है, 1 साल 2 साल 3 साल, इससे ज्यादा किसी के पास मुझे नहीं लगता होगा। आप अल्पम च कालो बहुविघ्नता चा, और उसमें बहुत सारी विघ्नताएं भी हैं, समस्याएं आ रही होंगी। कभी आर्थिक समस्या आएगी, कभी गर्लफ्रेंड रूठ रही है, कभी घर वाले कह रहे हैं भाई ये क्या लगे हो, कभी कोई समाज का ताने दे रहा है, तो कई समस्याएं आएंगी, पैसे नहीं है खाने को, ये भी स्थितियां होती हैं। तो अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या, अनेक शास्त्र हैं, बहुत विद्याएं हैं, बहुत एग्जाम है, बहुत विषय हैं, लेकिन अल्पम च कालो बहुविघ्नता का थोड़ा सा समय है, और उसी थोड़े समय में समस्याएं हैं। अल्पम च कालो बहुविघ्नता चा, फिर क्या करें सर, समस्या क्या है, कैसे लक्ष्य को प्राप्त करें? तो क्या सुंदर आगे चाणक्य ने लिखा है, मुझे बहुत प्रिय श्लोक है, कह रहे यत् सारभूतम तदुपासनीयम, कि जो सारभूत विद्या है, लक्ष्य के अनुकूल विद्या है, जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग विद्या है, उसी मात्र को पढ़िए, सभी को मत पढ़िए। यत् सारभूतम तत् उपासनीयम, उसकी उपासना करिए जो सारभूत है, जो लक्ष्य के नजदीक पहुंचाने वाली है। जैसे कि आप यूजीसी नेट जेआरएफ कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आपको क्या करना है, आप एमपी वर्ग 1 2 3 कर रहे हैं, या फिर आप यूपीएससी कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हो, मैं यहाँ यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जांपल लेके चलता हूं। यदि आप यूजीसी नेट जेआरएफ कर रहे हैं तो आपको पता है कि सिलेबस क्या है, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलिए, यूनिट वाइज करिए तैयार, एक एक विषय पर। जैसे उसमें लगा है कि वो वेदों का काल, नाम लिखे मैक्स मूलर के अनुसार, इसके अनुसार उसके अनुसार, एक एक चीज कवर करिए, और वही जो सारभूत है, क्योंकि वही आएगा आपको आगे जाकर के। असिस्टेंट प्रोफेसर का लगभग वही होता है, ठीक है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर का करिए। तो यथ सारभूतम तदुपासनीयम, यानी कि फालतू का नहीं पढ़ना है, फालतू के लेक्चर्स भी नहीं देखने हैं, फालतू की क्लासेस भी ज्वाइन नहीं करनी है, जो काम की है यूनिट वाइज पढ़ा रहा हो, आपको प्रॉपर गाइड कर रहा हो, प्रॉपर टेस्ट दे रहा हो, वो पढ़िए। उन्होंने कहा कि जैसे यूजीसी वालों को कौटिल्य अर्थशास्त्र पढ़ना है, कितने क्वेश्चन आएंगे? 2, और किसी ने कम से कम 50 लेक्चर पढ़ा दिए, काम का है बोलो? नहीं है ना। कोई ऐसा टीचर ढूंढिए 3 से 4 लेक्चर्स में 2-2 ढाई घंटे के, और खत्म करा दे, और उसी से क्वेश्चन आए लगभग, ऐसा होता है, आते हैं, मैंने भी किया है, ठीक है। याज्ञवल्क्य में स्मृति हुआ, तो यत्सारभूतम तदुपासनीयम, क्योंकि अल्पम च कालो, समय कम है ना,
अल्पम च कालो बहुविघ्नता च विघ्नता है, इसलिए सारभूत विद्या पढ़ो। मैंने पहले बताया यत सारभूतम, है ना, तदुपासनीयम, सारभूत विद्या को उपासित कीजिए। यत सारभूतम तदुपासनीयम। आपने देखा आगे ये है कि यत सारभूतम तदुपासनीयम। उदाहरण देते हैं कि ऐसा कौन करता है, जैसे हंस होता है, हंस क्या करता है, दूध और पानी मिला रहता है तो उसमें से दूध दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है। ऐसे ही आपको करना है कि कौटिल्य अर्थशास्त्र में से दूध दूध पी लेना है, याज्ञवल्क्य की स्मृति से दूध दूध पी लेना है और बाकी छोड़ देना है। छोड़ोगे कैसे, इसके लिए पीवाईक्यू एनालिसिस मोस्ट इंपोर्टेंट है। उससे समझो कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या प्रकृति के आ रहे हैं, रामायण से क्वेश्चंस आते हैं तो कैसे आते हैं, यूजीसी में महाभारत से आते हैं तो कैसे आते हैं। मैं जब क्लासेस पढ़ाता हूं तो सबसे पहले क्वेश्चंस ही विश्लेषण कराता हूं और उसमें बताता हूं ये आ रहे हैं, या मैं खुद ही करके आता हूं। दूसरा, यूनिट के बाद मैं खुद ही कराता हूं आपको। ऐसे ही मैं यूपीएससी में भी करता हूं, यूपीएससी के 20 साल के पहले पीवाईक्यू सामने रखता हूं और उसको देखता हूं क्या क्या आए हैं, ये आया तो क्यों आया, दूसरा क्यों नहीं आया, इसके पीछे प्रयोजन क्या है, क्या ये इतना महत्वपूर्ण है कि यूपीएससी ने पूछा या यूजीसी ने पूछा। तो ऐसे विचार विमर्श करके आगे बढ़ना होता है। तो यत सारभूतम तदुपासनीयम हंसो यथा क्षीरम अम्बुवध्यात्, जैसे हंस क्या करता है ना, दूध में को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है, ऐसे ही आपको सारभूत विद्या केवल लेनी है। पहला मैंने बताया एक लक्ष्य निर्धारित करना है, उस लक्ष्य पर अडिग रहना है, डटे रहना है, उसके लिए संघर्ष करना है। आपकी इंद्रिय संयम सबसे महत्वपूर्ण है। इंद्रिय संयम इतना आसान नहीं है, कहना आसान है, बहुत कठिन है इंद्रिय संयम। अच्छे अच्छे लोग इंद्रिय संयम नहीं कर पाते हैं, तो है समझ पा रहे हो, लेकिन प्रयत्न से, अभ्यासेन तु कौन्तेयम, अभ्यास से कर सकते हो। कहते हैं कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे कि तुम अभ्यास से ये काम कर सकते हो, ठीक है। उसमें बता दी कि इंद्रिय संयम ऐसा कर रहा है ना कि मन की बात होती है वैसे तो मनो दुर्निग्रहम चलम, मन बहुत चंचल है ना, तो भाई कैसे इसको कंट्रोल करें, ये अर्जुन का प्रश्न कृष्ण से रहता है कि मन बहुत चंचल है, इसको कैसे कंट्रोल करें। तो वो कहते हैं कि सच कह रहे हो, जरूर यह मन क्या है, मनो दुर्निग्रहम चलम, मन बहुत दुर्निग्रह चल है, बहुत चंचल है, लेकिन अभ्यासेन तु कौन्तेयम वैराग्येन च गृह्यते, अभ्यास के माध्यम से इस मन को, इन इंद्रियों को कंट्रोल किया जा सकता है, हर चीज में परफेक्ट बना जा सकता है। आप जानते हैं करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जाती थी सिल पर पड़त निशान। तो आपको ध्यान रखना है दुआ यही कि आपको अभ्यास करना है, इंद्रिय संयम करना है। पहला लक्ष्य निर्धारित, दूसरा इंद्रिय संयम करेंगे, 2 हो गए। तीसरा आपको मैंने बताया सारभूत विद्या पढ़ेंगे, फालतू का समय बर्बाद नहीं करेंगे, पेपर के अकॉर्डिंग सारभूत विद्या पढ़ेंगे, है ना, ये 3। और ऐसा करेंगे फिर आप रिवीजन और कर लीजिए। ये मेरा बनाया सूत्र है, सप्त पुनरभ्यासे चा, कि आप जो पढ़ते हैं उसका कम से कम 7 से 8 बार जब पढ़ा उसके अगले 15-20 दिन के अंतर 7 से 8 बार रिवीजन कर लीजिए। जैसे आज आपने रामायण पढ़ा, पहली बार पढ़ा, समझ लिया रामायण को, अब अगले 20 दिन में कम से कम 7 रिवीजन हो जाएं आपके उसी चीज के, तो आपको चीज दिमाग में आ जाती है, मेमोराइज हो जाती है, ठीक है, आप स्मरण रख सकते हैं। तो सप्त पुनरभ्यासे चा मेरा चौथा थी, ध्यान रखें। तो ये चतुर्सूत्री मैंने आपको बता दिया, ये चतुर्सूत्री सफलता के लिए मुझे लगता है मूल है। मैं भी यही करता हूं, अपने एक समय को बांधा हूं, सुबह उठना है, ये करना है, पढ़ाई करनी है, कितने समय क्या करना है, कोचिंग का काम कितने समय करना है, खुद के लिए कैसे पढ़ना है, किस लक्ष्य को 2 महीने में प्राप्त करना है, किस लक्ष्य को 6 महीने में प्राप्त करना है, ये सब मैं भी करता हूं। मैं भी एक विद्यार्थी हूं, शिक्षक हूं, तो वही सब मैं भी करता हूं। इसलिए मैं आपको यही सब बताने आया था। बढ़ाने वाले बहुत हैं, लेकिन ये पढ़ाने के भी मूल में ये सबसे बड़ी बात है कि आप क्या 8 घंटे पढ़ पा रहे हैं, रेगुलर पढ़िए। अब एक चीज और है जो मैं कालिदास की बात आपको बताने आया हूं, हालांकि ये बात के लिए वीडियो अलग से बनाऊंगा, लेकिन फिर भी 1 मिनट की बात और है। कालिदास को भी डर लग रहा था सफलता से, ऐसा नहीं यार रघुवंश लिख ना पाऊं मैं और मेरी हंसी उड़ जाए, ऐसी सबको भी लगता है कि हो सकता है मैं आईएएस ना निकाल पाऊं, हो सकता है मैं मास्टर ना बन पाऊं, नेट जीआरएफ ना निकल पाऊं, लोग क्या कहेंगे, है ना। तो लोग क्या कहेंगे ये भी हम कहेंगे, तो फिर लोग क्या कहेंगे। आशा यह कि लोग क्या कहेंगे ये सोचोगे, और ऐसा समाज आज भी था, कौटिल्य कालिदास के समय में भी था। कालिदास इतना विद्वान तब बन पाए जब वो डरे नहीं। उन्होंने खुद कहा है कि
गमिष्यामि उपहास्यताम, रघुवंश में कहा है कि गमिष्यामि हो जाऊंगा उपहास्यताम, उपहास्यता का पात्र, क्योंकि मैं इतने बड़ी रघुवंश के बारे में वर्णन कैसे करूं भाई, तो मैं हंसी को प्राप्त होऊंगा, है ना। ये उन्हें डर लग रहा है कालिदास को, और ये ऐसा नहीं क्योंकि समाज ऐसा होगा। तो एक तो कालिदास, एक तो ये कि लक्ष्य के मध्य में भी भय विद्यमान होता है, चाहे वो कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, चाहे सर हो, चाहे आप हो, चाहे कोई हो, तो सभी को भय व्याप्त है, लेकिन भय से डर के थोड़ी रहना है भाई, करना है कुछ, ठीक है। दूसरा, समाज भी आपको भय करवाता है। कारण क्या है समाज का, इस भय का कारण कौन है, समाज। समाज भी भय करवाता है। तो इस पद्य से केवल इतनी बात से गमिष्यामि उपहास्यताम, इससे यह पता चलता है कालिदास भी डर रहे थे, और दूसरा समाज भी डरवाने की परिस्थितियां क्रिएट किया था, ठीक है। इस तरीके से दक्ष के प्रति डर होता है, लेकिन है ना, ऐसे सफलता नहीं मिलती। खड़ा रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने पर मिली सफलता उसे अंततः, जीने पर या मर जाने पर, रामधारी सिंह दिनकर का यह कथन है। इतदर्थ आपको ध्यान रखना है कि अपने लक्ष्य पर जुटे रहना है और पढ़ाई करनी है। आप सभी को पता ही होगा, मैं यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए बैच स्टार्ट किया हूं, पढ़ा रहा हूं, तो उसको आप लोग ज्वाइन करिएगा। दूसरा ये कि आप जो करना चाहते हैं, मेरे साथ चलना चाहते हैं, मैंने 3 यूनिट कंप्लीट करा दिया है, लेक्चर्स व्यवस्थित अब करा देंगे, 7 यूनिट और बचा है, फर्स्ट पेपर में भी मैं यूजीसी नेट जेआरएफ का कराने वाला हूं। इससे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर भी निकलेगा और मेरा पर्सनल गाइडेंस आपको हमेशा रहेगा। तो ये आपको जो भी चाहते हैं, बहुत ही मैंने फीस भी रखी है, इससे इस कारण रखी है क्योंकि सीरियस विद्यार्थी ही मेरे पास आए और वही जो पढ़ना चाह रहे हैं वो आए, क्योंकि बाकी आ नहीं रहे हैं। तो आप आइए और पढ़िए, स्वागत है आपका। यूपीएससी वाले भी आप लोग आए, और भी जो परीक्षाओं के हैं हम लोग बात करेंगे, जो भी आपको बात करनी है कर सकते हैं। धीरे धीरे हम लोग और भी परीक्षाओं की अध्ययन आरंभ करेंगे और पढ़ेंगे। मैं आज यही कहने आया था, सुख से जियो, खुशी से जियो, ये संसार खुश और सुखी के लिए रह रहा है। खुशी पूर्वक जीते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि जीवन क्षणभंगुर है, बदलता रहेगा, सालें निकलती रहेंगी, एक दिन हम लोग भी नहीं रहेंगे। सस में मरते सस में जायते पुनः, खेती के समान है, होती है, खत्म हो जाती है, फिर होती है। इस संसार में मनुष्य होते हैं, मरते हैं, फिर हो जाते हैं, लेकिन कुछ खुशी से जी करके, कुछ कामयाब होकर के, जिससे कि अपने खुशी में सतत समृद्धि कर सके, इसलिए हमें प्रयास करना है, संघर्ष करना है। ओके मित्रों, सब धन्यवाद। जो भी आपका प्रश्न हो पूछ लीजिएगा, जो भी आप कहना चाहते हो कहिएगा, सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करिएगा अपने सर को, ठीक है। तो धन्यवाद मित्रों, नमस्कार। फिर से आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं।